Okay, hello students. So today we are going to learn the number system, 9th standard maths first. नंबर सिस्टम जो चैप्टर है अपना वो मैथ्स फर्स्ट में आएगा, ठीक है। सो हम आज देखेंगे नंबर सिस्टम। ओके, सो नंबर सिस्टम में हमें क्या क्या देखना है, टाइप्स ऑफ नंबर, वो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, इसको सब देखना है हमें वन बाय वन। सो फर्स्ट आपने 8th स्टैंडर्ड में नेचुरल नंबर देखा है, देन होल नंबर मींस क्या है वो भी आपको मालूम है, इंटीजर्स उसके ऊपर भी कुछ ऑपरेशंस किए, देन रियल नंबर क्या है वो भी आप सब लोगों को मालूम है, रैशनल क्या है, इरेशनल क्या है। फिर से एक बार हम उसको रिवाइज करेंगे, वो रिवाइज करने के बाद आपको बहुत अच्छे से आएगा वो। सो वैसे हम उसको रिवाइज करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट नंबर इज, जो हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट नंबर इज दैट इज नेचुरल नंबर, दैट इज नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर जो है, that natural number is denoted by capital N. Natural number is denoted by capital N. Capital N से डिनोट करते हैं हम इसको। And what is called natural numbers? जो भी नंबर्स हम काउंटिंग को यूज करते हैं, that all numbers are known as a natural numbers. The numbers used for counting is known as a counting numbers. Natural numbers. So इसके बाद इसका डेफिनेशन क्या लिखना है? The numbers which are used for counting, then the number is called as a, then the number is called natural number, is called as a नेचुरल नंबर। इसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर मींस जो भी नंबर हम काउंटिंग के लिए यूज करेंगे, सो दिस इज द नेचुरल नंबर। अगर आपके पास ऐसे 100 मार्कर पेन्स है तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होंगे? 1 से जाओगे। आप फर्स्ट जो पेन है मार्कर पेन, उसको 1 काउंट करोगे, सेकंड जो है उसको 2 काउंट करेंगे, ऐसे सो 1 2 3 4 5 2 अप टू 100, राइट। सो नेचुरल नंबर is denoted by n and set of natural number is 1 2 3 4 5 6 up to so on। ओके, कहां तक एंड होता है मालूम नहीं, सो क्या लिखना है आपको? 3 डॉट देना है अप टू सो ऑन, इसका मीनिंग अप टू सो ऑन, इनफाइनाइट है, ठीक। देन सेकंड वन इज होल नंबर। सेकंड कौन सा है? होल नंबर। होल नंबर। Now what is meant by whole number? Whole number is denoted by W. Whole number is denoted by W. And whole number का definition क्या है? The natural numbers together with zero. जो natural numbers है, natural number में zero ऐड करने के बाद जो numbers आते हैं उसको बोलेंगे हम, तो यहाँ पे लिखो the natural numbers together with zero is called as, the natural numbers together with zero is called as whole number। इसको हम क्या बोलेंगे? whole number। and the whole number is denoted by, whole number किससे डिनोट करते हैं? whole number is denoted by capital W, ठीक है। therefore कैपिटल W इज इक्वल टू, दिस वन इज अ कर्ली ब्रैकेट, इसमें ऐड कौन होगा? नेचुरल नंबर में 0 भी आएगा, सो 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके, सो दिस इज द होल नंबर, ये हो गया आपका होल नंबर। देन नेक्स्ट वन इज इंटीजर। तो तीसरा टाइप है हमारा, दैट इज इंटीजर। सो इंटीजर, अब ये इंटीजर जो है, that integer is denoted by capital Z. The integer is denoted by Z. अब integer में क्या होता है? आपको तो नंबर लाइन मालूम है, नंबर लाइन के ऊपर ऐसे नंबर है, राइट ना? This is the origin 0, then 1 2 3 4 and so on, -1 -2 -3 -4 and so on. So all these numbers are known as a integers. इसको हम क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे। एंड सेट ऑफ इंटीजर इज डिनोटेड बाय
z इज इक्वल टू इंटीजर का जो सेट है उसमें कौन कौन से नंबर आते हैं? पहले तो ओरिजिन 0 आता है, 0 के बाद +1 +2 +3 +4 all positive numbers and all negative numbers. ये वाला -1 -2 -3 and dash so on. यहाँ पे भी so on. Okay, तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे? This all number are known as a integers. जितने भी नंबर राइट के ऊपर नंबर से, जितने भी मींस दो इंटीजर के बीच में नहीं, 1 and 2 के बीच में बहुत सारे नंबर्स है that are not integers. Only 1 and 2 these are the integers. 1 2 उसके बीच में 1.1 है, 1.1 is not an integer. Okay, 1.2 1.3 1.4 1.5 1.9 is also not an integer. 1.1 भी नहीं, खाली 1 and 2 जो पूर्ण संख्या है उसको हम बोलेंगे integers. And next one is a rational number. फोर्थ जो टाइप है हमारा उसको हम क्या बोलेंगे? That is rational number. So rational number is denoted by capital Q. Rational number is denoted by capital Q. So ये rational number है, इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल Q से. अरे so कैपिटल Q उसका, अब इसका डेफिनेशन क्या है rational number का? The numbers which are in the form of P by Q, which are in the form of P by Q, where Q not equal to 0, ये जो डिनोमिनेटर is not equal to 0, and P and Q both are integers. P and Q both are integers. इन दोनों को क्या बोलेंगे हम? सॉरी, P and Q दोनों भी क्या होने चाहिए? Both are integers. तो इसको बोलेंगे हम rational number. Rational number is in the form of P by Q, where Q is not equal to 0. अगर हम आपका P by Q में ऐसे लिया तो this is not a rational number. Why this is not rational number? Because denominator is 0 here. And denominator is never 0 in rational numbers. ठीक है, denominator 0 नहीं होना चाहिए and both are integers. For example, इसका एक एग्जांपल देखो आप. So rational number for example -5y plus 7, this is the rational number. Then -15y, क्यों नहीं तो +15y plus 3, this is also rational number. Then 7y -5, this is also rational number. So ये सब कौन है? All these are called as a rational numbers because all these numbers are in the form of P by Q, where P and Q in each example P and Q both are the integers. So that's why it is called as a rational number. Okay, I hope all of you understand this. ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा यहाँ तक. तो नेक्स्ट वन इज फिफ्थ देखेंगे हम रैशनल के बाद, दैट इज इरैशनल नंबर. अब इरैशनल कौन है, कैसे, वो देखना है हमें. नेक्स्ट नंबर इज फिफ्थ नंबर इज इरैशनल नंबर. फिफ्थ वन इज irrational number. Now what is meant by irrational number? So irrational number कौन है? Irrational number is denoted by capital I. capital I. अब irrational number means क्या होता है? इसका जो डेसिमल फॉर्म रहता है, सॉरी ये जो रैशनल फॉर्म है ना, रैशनल नंबर को हम और पहले irrational नंबर के पहले रैशनल नंबर का कुछ बताना चाहता हूँ मैं, वो सुनिए थोड़ा सा. रैशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म होता है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, नोट. ठीक है, बाद में ये देखेंगे, पहले रैशनल नंबर का एक नोट देखो. नोट जो है, सो नोट कैसा है? द डेसिमल फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. कैसा रहता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. यहाँ पे लिखता है द डेसिमल फॉर्म ऑफ a rational number
is non-terminating and repeating डेसिमल फॉर्म कैसे लेते हैं हमेशा इसका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग फोर्थ का डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है तो उसको हम क्या बोलेंगे दैट इज द रैशनल नंबर और यहां पे क्या लिखना है द डेसिमल फॉर्म ऑफ ए नंबर the decimal if the decimal form of a number is if the decimal form of a number is non-terminating if the decimal form of a number is non-terminating and non-repeating then if the decimal form of a number is non-terminating and non-repeating then the number is called as irrational number तो उसको हम क्या बोलेंगे that then the number is called as a irrational number इसको हम बोलेंगे irrational number फॉर एग्जांपल आपके पास रूट 2 है राइट ना फॉर एग्जांपल अगर आपके पास रूट 2 है फॉर एग्जांपल रूट 2 फर्स्ट सो रूट 2 का वैल्यू कितना है रूट 2 इज नथिंग बट 1.4142 एंड सो ऑन ठीक है 4142 एंड सो ऑन तो रूट 2 का वैल्यू तो यहां पे आप ठीक से देखोगे तो आपको पता चलेगा 1 पॉइंट समथिंग कैसे नॉन टर्मिनेट हो रहा है नहीं चालू है कंटीन्यूअसली नॉन रिपीटिंग रिपीट हो रहा है 4 है 4 के बाद 4 ही आता है नहीं कुछ तो अलग डिजिट आता है 1 के बाद 1 आता है क्या नहीं 4 आता है 4 के बाद 4 ही आ रहा है क्या नहीं कुछ तो दूसरा डिजिट आ रहा है तो इसको बोलेंगे हम नॉन रिपीटिंग ठीक है तो इस वाले फॉर्म को हमें क्या बोलना है दैट ऑल आर नंबर्स आर कॉल्ड एज ए इरेशनल नंबर एंड जितने भी रूट्स में प्राइम नंबर्स है सपोज रूट ऑफ 3 रूट ऑफ 5 दिस ऑल नंबर्स आर कॉल्ड एज ए these are the examples second example third example so all these numbers are also known as a irrational number रूट में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सबको हमें क्या बोलना है irrational number बोलना है ओके आई होप आपको ये irrational number समझ में आया होगा rational number and irrational number then next one is हमारा अगला नंबर जो है वो है रियल नंबर ठीक है sixth one that is real number so real number is denoted by capital R and what is meant by real number real number is nothing but the union of rational and irrational numbers ठीक है तो इसको क्या लिखना है the union of rational and irrational numbers इसको हमें क्या बोलना है the union of rational and irrational numbers is known as a real numbers real number में कौन कौन था सब rational number में आएगा सब irrational number में आएगा अगर मैं आपको ऐसे नंबर लाइन निकाल के बता दूं तो 0 देन उसके बाद 1 उसके बाद आता है 2 सो 1 एंड 2 दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स हैं all numbers are the real numbers 1 and 2 is also a real number and दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स हैं all that numbers are also रियल नंबर्स ठीक है उसी टाइप 2 एंड 3 के बीच में जितने भी नंबर्स है ऑल पॉइंट वाले नंबर्स है पॉइंट वाले नंबर भी रियल नंबर है ओके सो इसको हम बोलेंगे रियल नंबर है रियल नंबर इज डिनोटेड बाय आर सो आर का सिंबल मैं यहां पे नहीं लिख सकता क्योंकि आर क्या होता है ऑल नंबर लाइन में जितने भी डिजिट्स है जितने भी नंबर्स है सब नंबर उसमें कवर होते हैं नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट नंबर देख लीजिए next number is 71 that is odd number so odd number means क्या होता है you know the odd numbers the numbers which are not in the multiple of 2 or which is not divisible by 2 तो इसको हम क्या बोलेंगे the number which is not
which is not divisible by 2, then the number is called as a odd number. तो उसको हम क्या बोलेंगे? The number is called as a odd number. ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 2 से डिविजिबल नहीं तो उसको हम बोलेंगे फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9 and so on. All these numbers are called as a 1 3 को डिवाइड होता है 3 is divisible by 2 नो 5 को डिवाइड करेगा तो नहीं करेगा 9 को नहीं पूरा तो नहीं करेगा. ठीक है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बाकी रहेगा. That's why all these numbers are odd numbers. Then 8 to 1 even numbers. What's the number next one? Even number. So even number हम किसको बोलेंगे? Which number is called as even number? The numbers which are divisible by 2 is called as a the numbers which is divisible by 2 is called the numbers which is divisible by 2 is called as even number. It's called as a even number. उसको हम बोलेंगे even number. And the even number is, for example, even number को बोले 2 4 6 8 10 12 and so on. All these numbers are even numbers. 2 4 8 को डिवाइड करता है 2 4 से 2 5 10 2 6 12. So all these numbers are even numbers. Okay, जितने भी numbers 2 के मल्टीपल में, that all numbers are even numbers. The next one is prime number. Next technique, prime number. Okay. Next one is prime number. Number 9, prime number. So prime number किसको बोलना है? The numbers which is divisible by only 1 and the number itself. इसको हम क्या बोलना है? The number which is divisible by 1 and number itself is called as तो इसको हम क्या बोलते हैं? Is called as a prime number. Is called as a prime number. The number which is divisible by 1 and the number itself is called as a prime number. So prime number में कौन आता? 1 आता है क्या? नहीं. 1 is not a prime nor composite. So 1 composite भी नहीं है, prime भी नहीं है. So 1 number कैसा है? तो first prime number कौन सा है? Prime number यहाँ पे लिख रहे हैं हमें 2 जो है. 2 is the first prime number. उसके बाद जो आता है that is 3, that is 5, then 7, 9 आएगा. 9 नहीं, 9 को डिवाइड करता है कोई, कौन डिवाइड करता है? 9 is divisible by 3. That's why 9 is not a prime number. तो 7 के बाद डायरेक्टली लीजिए 1, 13, 17, 19, 19 के बाद जो आता है वो 23 आता है, then 29, then 31, ठीक है, then 37. इतने सारे नंबर जो है. देन उसके बाद आता है 41, 43, देन उसके बाद कौन आता है? 43 के बाद 47 भी आता है, ठीक है, एंड सो ऑन. ऑल दीस नंबर्स आर प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर मींस कौन होता है? अगर आप 41 बोलोगे, 41 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर, ठीक है. 41 इज ओनली डिविजिबल बाय 1 and 41 itself. So that's why this number is known as a prime number. Okay, sir. The next one is 10th question is, sorry, 10th type. Next type is prime number के बाद composite number. Okay, so कौन सा आएगा? composite number. composite number, ठीक है. So composite number कैसे देखना है? तो देखिए, composite number, the numbers which are not prime is called as a composite numbers.
इसको हम क्या बोलना है, द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम, जो प्राइम नंबर नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम इज called as a composite number। तो उसको हम क्या बोलेंगे, composite number। the numbers which are not prime is called as a composite number। जो भी नंबर आपका प्राइम नंबर नहीं उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखो 2 प्राइम नंबर है, 2 के बाद 3 प्राइम नंबर है, बचा हुआ 4 कंपोजिट नंबर है, 6 कंपोजिट नंबर है, 8 कंपोजिट नंबर है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, 16, 18, 19 है, 20 and so on। all these numbers are composite number। प्राइम नंबर छोड़ के जितने भी नंबर्स हैं आपके पास वो all numbers are known as a composite numbers। and one note is very important, one is neither prime nor composite। ठीक है, उसके आगे एक नोट लिखना है आपको, कौन सी, write down one important note is there। one is neither prime nor composite। one जो नंबर है that is neither prime nor composite। one ऐसा नंबर है कंपोजिट भी नहीं है, प्राइम भी नहीं है। ठीक, देन उसके बाद जो है हमारा 11th टाइप को प्राइम नंबर, कौन सा है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसको बोलेंगे हम, ठीक है, 2 natural numbers having common divisor only 1। तो उसको हम क्या बोलेंगे, if 2 natural numbers having HCF highest common factor, और इसको हम बोलेंगे GCD। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, GCD greatest common divisor। 2 natural numbers having GCD 1, then the numbers are called as co-prime number, ओके। इसको हमें क्या बोलना है, को-प्राइम नंबर बोलना है। ओके, co-prime number means 2 numbers having GCD 1, then the number are called as a co-prime number। means आपके पास suppose co-prime number कैसे होते हैं, 1 2 for example, order pair 1 2, कौन से नंबर है, co-prime number है। 1 and 2 दोनों का common factor कौन है, only 1 is the highest common factor, right। आपका नंबर है 3 and 4, आप बोलोगे 4 is divisible by 2 but 3 is not divisible by 2। दोनों भी सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए, तो दोनों को सेम नंबर कौन डिवाइड करना, ओनली 1 इज द कॉमन फैक्टर। देन मैं लेता सपोज 1 and 3, दोनों का कॉमन फैक्टर कितना है, ओनली 1 को 1 डिवाइड करेगा, 3 को भी 1 ही डिवाइड करेगा। 1 के अलावा दूसरा कौन सा भी नंबर इन दोनों को डिवाइड नहीं करता, सेम नंबर। या फिर आप देखोगे 3 and 4 है, अगर मैं ऐसा लेता 5 and 6, सो 5 and 6 इज आल्सो अ पेयर ऑफ co-prime numbers, क्योंकि 5 and 3 both are divisible by only 1। ठीक है, सेम नंबर कौन सा है, 1 से डिवाइड होता है। आप बोलोगे 3 से डिवाइड होता है 6, 5 हो जाएगा 3 से डिवाइड नहीं, सो ओनली कॉमन फैक्टर बने 1 इज द कॉमन फैक्टर। सो these are the types of numbers। आंसर में ओके, सो इसको हम क्या बोलेंगे, को-प्राइम नंबर बोलेंगे। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट वन, दैट द नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंडाइसेस के रूल्स। तो आई होप आपको ये 11th टाइप्स ऑफ नंबर्स समझ में आया होगा, फिर इजी नंबर्स आ गए।
ठीक है। फर्स्ट नंबर जो देखा था वो कौन सा था, नेचुरल नंबर, देन होल नंबर, देन इंटीजर, देन रैशनल नंबर, देन इरेशनल नंबर, देन रियल नंबर, देन ऑड नंबर, देन इवन नंबर, देन देखा था प्राइम नंबर, देन कंपोजिट नंबर, एंड लास्ट वन टाइप इज को प्राइम नंबर। आई होप आपको ये सभी टाइप समझ में आया होगा अच्छी तरह से। तो आप एक बार इसको अच्छी तरह से रिवाइज करिए फिर से, तो आपको अच्छी तरह से आएगा ये सब कुछ, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय ऑल ऑफ यू।